हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बोनसाइज़ के बारे में इन एंड आउट पता करेंगे। जनरली बोनसाइज़ के बारे में लोगों को थोड़ा अप्रीहेंशन होता है क्योंकि उनको लगता है कि बोनसाइज़ की खूबसूरत शेप जो है बनाना मुश्किल है, लेकिन वो लोग जो इसके शौकीन हैं, जो इसको जानते हैं, जो इस आर्ट को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है। आज के वीडियो में हम बोनसाइज़ के एक्सपर्ट्स को मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से आप अपना खुद का एक बोनसाई क्रिएट कर सकते हैं। कुछ मेथड्स एंड ट्रिक्स हैं जिसमें आपको कई साल तक बोनसाइज़ को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टेंटली उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम्स किस तरह से वो बोनसाइज़ जो है वो कम स्पेस में भी अच्छे ग्रो कर जाते हैं, किस तरह से उनकी केयर करें, फंगल इन्फेक्शन से उनको कैसे बचाएं, और साथ में आपको बताएंगे इंटरेस्टिंग बात कि उनके शेप्स के नाम क्या हैं। हर बोनसाई का अपना एक शेप होता है, अपना एक डिज़ाइन होता है, अपना एक पैटर्न होता है जिसका अपना एक नाम है, उसके बारे में पता करेंगे। पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे थे पेरेनियल प्लांट्स की, वो पौधे जो हमेशा ग्रीन होते हैं, जो आपके गार्डन में, आपकी बालकनी में, आपके घर में एक कलर ऐड करते हैं। बहुत सारे वो प्लांट्स जिनको आप समर्स में एज ए बुके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ वाइल्ड प्लांट्स के बारे में भी हमने बात की थी। और जाने से पहले, यानी कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश करने से पहले आपको बता दें कि अपने आसपास आप ट्री लगाइए, स्पेशली वो ट्रीज़ जैसे जामुन है या मैंगो है, क्योंकि ये आपके नेटिव बर्ड्स को एक सप्लाई ऑफ फूड, यानी कि एक सोर्स ऑफ फूड क्रिएट करते हैं, तो ये उन बर्ड्स के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम आने वाले वीडियोज़ में आपको बताएंगे वो टॉल ट्रीज़ जो आपके सिटी में कलर ऐड करते हैं। आज बात करेंगे बोनसाई की। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू क्लैपट्रैप। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड वी मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आपसे लेना चाहेंगे। हमारी हालांकि अजय जी से पिछली बार मुलाकात है। जो हमारे व्यूअर्स पहली बार देख रहे हैं उनको नर्सरी का हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। लोकेशन से स्टार्ट करेंगे, बताइए। ये गुड़गांव गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में है, सेक्टर 62 के अंदर जी। और मेरा नाम विजय है। हमारी नर्सरी का नाम दुर्गा नर्सरी एंड प्लांटेशन है। ओके। मैं MSc एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ और इस नर्सरी को देखभाल करते हैं और चलाते हैं। ठीक है। हालांकि हमारी आदत में शुमार नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आपने क्या किया हुआ है। आपने एक कंक्रीट वर्ल्ड के अंदर ना, हाँ, यस, एक छोटी सी ग्रीन वर्ल्ड बना रखा है। इनफैक्ट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है वो। अभी हम कैमरा पैन लेफ्ट राइट नहीं करेंगे, आपके साथ पूरी नर्सरी का टूर करेंगे। ओके। तो आपने बताया कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो आप एक्सपर्ट हैं प्लांट्स में, MSc में है ना? बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जो इस फील्ड को टेक्निकली इतना अच्छे से समझते हैं जितना अच्छी तरह आप समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बोनसाइज़ की। तो बोनसाई का ओरिजिन क्योंकि जापान से है, हम सभी जानते हैं। एक क्या है बोनसाई? बेसिकली अगर आपसे पूछें कि आप कैसे डिफाइन करेंगे बोनसाई, तो व्हाट इज बोनसाई? बोनसाई मीन्स प्लांट इन अ पॉट। ओके। बोनसाई एक बड़े प्लांट को एक छोटे प्लांट में शिफ्ट कर देना ही बोनसाई है। एक अपनी कला को, एक बड़े प्लांट को एक पूरा मतलब ऐसा दिखे कि भाई ये बड़ा ट्री है, उसे छोटे प्लांटर के अंदर, स्मॉल ट्री के अंदर हम उसे सेट कर देते हैं जी। दैट इज मीन बोनसाई। ओके। और बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को कि एट द सेम टाइम उसकी शेप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब एक बड़े प्लांट को जो ट्री का शेप ले सकता है, उसको आप एक मिनिएचर क्रिएट करते हैं ट्री फॉर्म में, लेकिन उसकी प्रॉपर शेप होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो ब्यूटी नहीं आएगी उसमें, राइट? ब्यूटी नहीं आएगी। एक्चुअली क्या होता है, जब हम प्लांट को देखते हैं तो जो जापानीज लोग हैं उन्होंने कुछ स्टाइल्स को मेंशन किया हुआ है, जैसे कि कास्केड स्टाइल, सेमी कास्केड स्टाइल, काफ़ी सारी स्टाइल्स हैं जो उन्होंने बताया है। उसी के हिसाब से जब हम प्लांट को देखते हैं तो डिसाइड करते हैं कि ये प्लांट किस स्टाइल में अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। अच्छा। हाँ, यस। लेकिन ओवरऑल उसका शेप जो है वो वैसे होना चाहिए जैसे कि एक नेचुरल ट्री का शेप होता है। दैट्स कॉल्ड बोनसाई। इट्स लाइक ग्रोइंग अ फुल ग्रोन ट्री। जैसे आपके लेफ्ट राइट में भी कुछ रखे हुए हैं, यस, उनको हम एक छोटे प्लांटर में उगाते हैं, राइट है। अब बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम आज हम आपसे सीखेंगे। ऑलराइट। कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से सेपलिंग्स हैं जिनकी बोनसाइज बन जाते हैं? एक्चुअली सभी वो प्लांट जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं और जो एवरग्रीन प्लांट्स हैं, उन सभी के ही हम बोनसाई बना सकते हैं जो इनकी छोटी लीव्स हैं। एक्चुअली पीपल और बरगद भी हम बना लेते हैं और उनका भी बन जाता है, बट एक टाइम के बाद क्या होता है, जब उनके पत्ते बड़े हो जाते हैं तो जो उनका जो शेप होता है वो ढक जाता है। तो मोस्टली हम जो इसमें प्रेफर करते हैं वो स्मॉल लीफ वाले प्लांट्सों को करते हैं, जैसे दीवी हो गया, और आपका रेन ट्री हो गया, फाइकस की काफ़ी वैरायटी है, जूनिपर्स है, ये जेड प्लांट है, जेड प्लांट है, जीजी प्लांट है,
ओके और जो मतलब इसमें अगर देखें, मगर अगर मैं अब आपकी बात को फिर से अगर समझूं तो इसमें पेरेनियल प्लांट्स होते हैं जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, जो हमेशा ग्रीन है। सीजनल फ्लावर्स का नहीं बनता, नहीं बन सकता। फ्लावरिंग प्लांट्स का कम बनता है, नहीं बन सकता। फ्लावरिंग आप एक अरेंजमेंट बना सकते हैं उसका, अरेंजमेंट। अच्छा, जैसे एडेनियम है, इनका बन जाता है एडेनियम? हाँ बन जा, एक्चुअली एडेनियम इज ए नेचुरल बोनसाई। हम एडेनियम को नेचुरल, क्योंकि उसका कोडेक्स मोटा हो जाता है जी, तो वो एक नेचुरल बोनसाई की शेप में हम उसे प्रेजेंट कर लेते हैं। अदरवाइज तो उसका जो नेचर है वो नेचर ही इस टाइप का है उसका। अच्छा, उसकी खुद की नेचुरल ग्रोथ का ही कोडेक्स उसका मोटा हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, जो जिसके राउंड नीचे बॉल होता है? हाँ, कोडेक्स जो होता है, कोडेक्स ही उसका मोटा हो जाता है, तो हम उसे प्लेट में सेट कर देते हैं एज ए बोनसाई। ठीक है। अब जैसे ये एक आपके पास बोनसाई है, यहाँ पे आपने इसको एक ट्री का शेप दिया है, तो बोनसाई का पर्पस होता है कि एक नीटली क्राफ्टेड हो वो, और उसका कोडेक्स यानी कि जो स्टेम है, ये स्टेम है, ये मोटा हो, ये रूट का स्ट्रक्चर उसका अच्छा दिखता हो, रूट प्लांट पॉट ये पूरा एक अच्छा सा बेसिक सा ये लगे, और एक लगे कि दूर से देखने पे आप एक पूरे ट्री को देख रहे हैं। जी जी। पर वो पूरी जो हमने चीज बनाई एक पॉट में लगाइए, और पॉट में आप उसे अपने घर में सजा सकते हैं। ठीक है। और इनको कंप्लीट करने में ये इस मोर लाइक मेडिटेशन, इसको एक साधना है, इसके साथ एक जीना पड़ता है बोनसाई को। बिल्कुल, ये एक ऐसी आर्ट है जो कभी खत्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है आपके साथ। आप इसे टाइम टू टाइम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि पौधा किस तरीके, हम इसे हमेशा चेंज करते रहते हैं। हमें लगता है कि आज ये ब्रांच यहाँ होनी चाहिए, कल हमारा थॉट प्रोसेस कुछ और हो जाता है, हम उस ब्रांच को चेंज कर देते हैं। मतलब लॉन्ग टाइम जर्नी है आपके प्लांट के साथ। जी, ठीक है, ओके, ऐसा है जी। एक चीज़ है जो हम आपसे वीडियो के एंड में पूछेंगे, अभी आप क्या करने वाले हैं? यहाँ हमारे पास क्या तैयारी आज हमने की है? आज हम एक जूनिपर्स के प्लांट पे कुछ डेमो दिखाएंगे। अच्छा, उसको कुछ करेंगे, कुछ वायरिंग करेंगे, उसको कुछ करके दिखाएंगे और उसके बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, ओके। सो अब हमारा एक प्लांट है हमारे पास, क्या नाम बताया इसने? यूनिप्रस। इसमें हम क्या, ये कितना पुराना होगा सर? ये करीब 20 साल पुराना प्लांट है। ओके, ऑल राइट। और इसमें हम क्या करने वाले हैं अभी? आज हम इसकी कुछ वायरिंग करेंगे, कुछ सफाई करेंगे। अच्छा, और इसके बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें करेंगे। ये करीब 20 साल पुराना 20 साल पुराना प्लांट है, और ये स्लैंटिंग स्टाइल में है। अच्छा, स्लैंटिंग है, ये हम लोगों के स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जा रहा है। लेफ्ट साइड में जा रहा है, थोड़ा स्लेंट है, अपराइट ना होकर ये फॉर्मर, ये डाउन है, थोड़ा स्लेंट हो रहा है ये प्लांट, तो इसे स्लेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। तो ये शेप देने में काफ़ी टाइम लगता है? इसको काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि आप इसको किस शेप में लेके जा रहे हैं हम। और एक बार वो जब कॉर्टेक्स इसका हार्ड हो जाता है तो आप इसको फिर चेंज नहीं कर सकते, है ना? हाँ, फिर प्लांट को आपको दोबारा से रीडेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ये इधर से नहीं ऐसे चेंज करना है तो आपको रीडेवलप करना पड़ेगा उसे। ओके, दोबारा से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी। स्टार्ट हम सफाई से करते हैं। ओके। तो एक्चुअली जूनिपर्स में कभी भी आप काम करें तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि थोड़े कांटे होते हैं। अच्छा, तो उन थोड़े से कांटों के लिए आप ग्लव्स, इस तरीके से ग्लव्स पहन लें एक हाथ में, और इसकी सफाई करने के लिए अब हम जो सफाई कर रहे हैं, अब जो इसके बीच में जो ये नई न्यू ग्रोथ होती है उसको हमें हटाना, इसको सफाई करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अच्छा, ये इसको हाथ से आप सफाई करते चलें, ये जो ग्रोथ है इसको आप हाथ से क्लियर करते चलें। अच्छा, लेकिन ये जो नया ग्रोथ हो रहा है ये तो इसको डेंसिटी नहीं मिल जाएगी? डेंसिटी तो मिल रही है, बट जो इसकी पावर है हमें उसी ही रूट को, उसी ही ब्रांच को देनी है जो हमें चाहिए। अच्छा, ये एक्सेस हो गई है। अच्छा, ये प्लांट के अपने नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। अगर यही पीपल होता तो इसमें इतने सारे नहीं होते हैं। इसमें इतने सारे नहीं होते जी। तो हम इस तरीके से इसकी सफाई कर लेते हैं, और जब सफाई सभी ब्रांचों को लेते हैं इस तरीके से, और ये जो इसकी न्यू ग्रोथ है बीच में से, इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलते हैं। अदरवाइज ये अलग से इसकी शेप को खराब कर देगा। शेप को खराब कर देगा। जो ताकत है वो इस प्लांट का जो एनर्जी है वो ये भी लेंगे जो कि हमें नहीं चाहिए अभी। अच्छा, ये ब्रांच, ये जूनिपर्स में ऐसा होता है, इसको हमेशा क्लीन करके रखना पड़ता है हमें ना। इसको अभी इसकी कुछ टाइम पहले हमने सफाई कर दी थी, बट फिर आज मौका है इसे सफाई करने का, तो इसको हम इस तरीके से सफाई कर देते हैं पूरे प्लांट को। अच्छा, ये यूनिप्रस के साथ ही ऐसा होता है क्योंकि इसमें फॉलिएज जो है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए आपको करना पड़ता है। यही अगर आप कोई दूसरा प्लांट होता है तो उसमें इतनी ज़्यादा फॉलिएज नहीं होती है। नहीं होती। वहाँ पे हमें मेन इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि
वो दूसरी जगह से उसका फॉलिएज होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें कभी कभी आप पीपल का बोनसाई है तो यहाँ से उग जाएगा, यहाँ से उग जाएगा, वो काटना होता है, नीचे से उग जाएगा, यस, उसको अच्छा, उसको करना। तो ये सफाई जब हम पूरे अपने इस प्लांट की पूरी सफाई कर लेते हैं जी, सफाई करने के बाद इसका एक और इस पे वायरिंग जो अननेसेसरी जो इसकी जो ब्रांचें हैं उसकी हम सफाई कर लेते हैं। तो जैसे कि एक्चुअली क्या होता है, जो दो ब्रांचें होती हैं वो पैरेलली नहीं होनी चाहिए बोनसाई के अंदर। तो जो भी इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और जो हमें चाहिए होती है उसको हम रख लेते हैं, नॉर्मल वाली को हम कट कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक नेचुरल शेप देने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें एक इनकी जो बंचेस होते हैं उनको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, क्योंकि पूरा मर्ज होकर अभी एक हो गया है, अभी एक हो गया है, तो ये इसकी सफाई हो जाएगी, क्लीन हो जाएगा और इसे इसमें वायरिंग होकर ये बिल्कुल अलग तरीके से खिल जाएगा, ये अलग तरीके से हो जाएगा ये जी। जिस तरह से जेड में देख रहे हैं कि अलग अलग ये दिख रहा है, और ये बिल्कुल जो इसका कोडेक्स है, तना है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है जी, ये खिल गया प्लांट ना, अलग से दिख रहा है। तो इसी तरीके से इसको भी हम सफाई करके इसकी जो भी हमें ब्रांच जहाँ चाहिए उस पे वायरिंग करके हम उसे वहाँ सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लांट अब वायरिंग हो गया है और बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये इसमें एक जो पहले जैसे कैसा बुश था, वाइल्ड बुश की तरह था, मर्ज किया वो अब खत्म कर दिया, वो खत्म हो गया, अभी एक शेप में आ गया। अब इस शेप में इसको ग्रो करेंगे हम और आगे। ठीक है, ऑलराइट। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमने देखा कि किस तरह से आपने एक प्लांट को आपने एक ट्री का शेप दिया। यस। लेकिन अब हम आपके साथ टूर करने वाले हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कोई प्लांट ऐसा है बोनसाई में जिनके कॉर्डेक्स बहुत थिक हैं, मतलब 1 फुट मोटे भी हैं, लेकिन हैं वो छोटे प्लांटर्स में, तो वो उनका कॉर्डेक्स इतना बड़ा कैसे हो जाता है? उसको हम मोस्टली क्या करते हैं, उसे जमीन में लगा देते हैं। जमीन में लगाने के बाद हम उसको थिक मोटा कर लेते हैं, क्योंकि जमीन जो होती है उसमें जो सभी तरह की पावर होती है, और प्लांट जो है उसे अर्थिंग लेके जल्दी मोटा हो जाता है, कोडेक्स उसका बहुत मोटा हो जाता है। आप जैसे इस प्लांट को भी देख सकते हैं, इसमें भी इसका कोडेक्स देखिए कितना मोटा। अब देखिए पीछे भी आपके एक पीपल का पेड़ है जी। ओके, इनका क्या प्रोसीजर है वो भी अब हम आपसे जानना चाहेंगे। दूसरा कौन सा आपने बताया? ये देखिए पीपल का पेड़ है, इसका कोडेक्स देखिए आप काफी मोटा है। तो इसको हमने जमीन में डाला था पहले, और जमीन में डाल के इसको मोटा किया, और फिर इसे एक बारिशों में उठा के इसे पॉट में डाल दिया। ओके, तो तभी ही कोडेक्स आपका मोटा हो सकता है। पॉट के अंदर तो क्या होता है कि सिर्फ आप एक प्लांट को मेंटेन कर सकते हैं, बस उसमें इतना चांस नहीं होता कोडेक्स को मोटा करने के लिए। ओके, कोडेक्स मतलब जो इसका स्टेम है जो आपने, अब प्रोसीजर 1 है कि पहले आप एक प्लांट सेलेक्ट करते हैं, बड़ा ट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो आप एक बड़ा ट्री सेलेक्ट कर लें जो जमीन पे लगा हुआ है, उसे काट के उसे अपनी डिजायर शेप में, उसको काटने के बाद उसे छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद उसे कुछ टाइम और उसे जमीन में रहने देते हैं। जब उसमें ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ होने के बाद हम उसे जमीन से निकाल के पॉट में डाल लेते हैं, और फिर जो ब्रांचें लेनी होती है, हमें ब्रांचें बनानी होती है, वो पॉट में हम इजिली डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस आई होप हमारे व्यूअर्स को समझ में आया होगा कि आप एक फुल ग्रोन ट्री को ले सकते हैं, तो किस तरह से एक बोनसाई में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए इतना बड़ा ये मोटा कॉर्डेक्स होता है। अदरवाइज छोटे प्लांटर्स में इम्पॉसिबल है कि आप एक छोटे प्लांटर में इम्पॉसिबल, मतलब छोटे गमले में, प्लांटर में आप उसको नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ये जो प्रिंसिपल ऑफ कॉर्डेक्स मेकिंग इट लिटिल थिक, डज इट अप्लाई ऑन ऑल द प्लांट्स और दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फाइकस विरिडिया? ऑल प्लांट्स। अगर आपको कॉर्डेक्स किसी भी प्लांट का मोटा करना है जल्दी, टाइम से पहले, तो आपको जमीन में लगा लेंगे आप, तो आप टाइम से पहले उसको कॉर्डेक्स को मोटा कर लेंगे। उसमें खाना डालिए, जल्दी से प्लांट जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, ले लेता है, उठा लेता है, और अपने कॉर्डेक्स पे मोटा कर लेता है। और आप थोड़े टाइम के अंदर उसे जमीन में ही ट्रेन कीजिए, और बाद में बारिशों में उसे उठा के अपने पॉट में डाल लीजिए। ओके, ठीक इस तरीके से करेंगे तो आपका जो टाइम होगा, टाइम सेविंग जल्दी हो जाएगा, जल्दी से आप एक अच्छा बोनसाई बना लेंगे। ऑलराइट, ठीक है। कुछ बोनसाई जैसे अभी आपके पास ही अगर हम देखें तो ये भी प्लांट से, ट्री से कन्वर्ट किए गए। इसकी भी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 फुट के आसपास होगी ही। इनको रेगुलर बेसिस पे प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये सारे बॉल्स आपस में मर्ज हो जाएंगे, है ना? आप एक डिसाइड कर लें कि यहाँ पे आपको एक बॉल चाहिए, यहाँ पे आपको एक इंडिपेंडेंट राउंड आप एक अपने दिमाग में एक इसकी पिक्चर बना लीजिए कि मुझे इस तरीके से इसको लेके जाना है। मान लीजिए अगर ये ब्रांच, मुझे यहाँ एक बॉल चाहिए, तो मैं इस वाली ब्रांच को ग्रो करूंगा आगे। अच्छा। और अगर जरूरत लगती है तो मैं इसमें वायर भी करके इसको यहाँ तक पहले लेके आऊंगा। और लेने के बाद जब मैं इसको कटिंग करना शुरू करता हूँ, बुशी तब होता है प्लांट
जब मैं कटिंग करता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ से कटिंग करता हूँ ऊपर से, तो इसकी जो नई ब्रांचेज है वो नीचे से आना शुरू हो जाती हैं और ब्रांचें आने, ताकत जो है उसकी जो पावर उठा रहा है, जब उसे यहाँ से कट हो जाता है तो इसकी जो छोटे नोड्स होते हैं उसके अंदर इसमें शूट्स डेवलप हो जाती हैं। एग्जैक्टली, और आपका बुशी हो जाता है। यही यहाँ पे हमने किया हुआ है, जेड में किया हुआ है। जेड में किया हुआ है। इसमें हमने सबको इंडिपेंडेंट किया है, कुछ को आपने वायर करके बांध भी दिया है, वायर करके बांध दिया थिक दिखाने के लिए, ताकि ये इंडिपेंडेंट रहे आपस में। ठीक है, अब जितनी ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रीड देखिए वहाँ पे एक है शायद वो पीपल का, वो एयर क्या बोलते हैं, एयर ड्रिफ्ट है वो, बरगद का। हाँ बरगद का जो है वो कौन सा, वो वैरायटी कौन सी है? वो छोटे पत्ते की बरगद है। अच्छा चलिए एक एक करके चलते हैं वहाँ पे। यहाँ से हम आपके पास देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास बोनसाई अवेलेबल है। ये कौन सा प्लांट है जिसकी बोनसाई है आपके पास? बोगनवेलिया की है। ये बोगनवेलिया है। अच्छा, ये देखिए ये टॉर्च ग्लोरी बोगनवेलिया है। इसमें दो कलर हैं, एक ये हल्का कलर है और ये डार्क कलर है। दो कलर ग्राफ्ट हो रखा है इस पे। अच्छा, ये अभी पूरा ट्री का शेप लिया नहीं है इसने? ट्री का शेप नहीं, ये एक्चुअली प्री बोनसाइज है ये। अच्छा, ये प्री बोनसाइज है। अभी प्रिपरेशन में है सारे? प्रिपरेशन में है सबके सब। ये क्या रेंज के हैं? ये अभी सेल के लिए नहीं है? ये अभी प्रिपरेशन में है। अगर कोई लेना चाहता है कि वो अपना डेवलप कर ले तो हम उसे एज इट इज सेल भी कर देते हैं। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो बोनसाई लवर्स हैं, और खुद भी बनाना चाहते हैं। ओके, प्री बोनसाई जो लेके जाते हैं वो इस टाइप के भी प्लांट ले जा सकते हैं और वो अपने आप ही इसको ट्रेंड करके अपने हिसाब से और बना सकते हैं। कि बहुत से लोगों को कंप्लीट बोनसाई नहीं पसंद है, उनको प्री बोनसाई पसंद है। बहुत से लोग कंप्लीट बोनसाई लेके जाते हैं। सबका अपने तरीके का टेस्ट है। ठीक है, प्री बोनसाई, बोनसाइज एंड मैच्योर बोनसाइज। एक तो ऐसा होता है कि खाली प्लांट है, खाली प्लांट। अगर मान लीजिए कोई प्लांट ले लें हम जैसे, तो ये इनिशियली प्लांट होता है। हाँ, जैसे ये कोई प्लांट ले लिया हमने। हाँ, ये सब इसी टाइप के हैं। हाँ, दूसरा ये है कि जब एक लेवल अप है ये, जब आप ये सफाई कर देते हैं और एक लाइन निकाल देते हैं इसकी। हाँ, आपका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया आपने। बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर देते हैं। उसके बाद में फिर आप इसको 1 2 3 4 साल 5 साल बाद ग्रोथ करके करके इसको प्रॉपर बना देते हैं। अब जैसे कि हमने देखी ये एक पीपल का पेड़, एक नॉर्मल पेड़ था, तो हमने इसको वायरिंग कर दिया। और वायरिंग करने के बाद इसको एक शेप दे दी हमने जी। शेप देने के बाद अब ये थोड़े टाइम के बाद इसको इसमें ट्रिमिंग करके इसको इधर इसके एक बुश हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक बैक ब्रांच में हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। विजय जी, लेकिन पीपल के जो प्लांट हैं, पीपल या बरगद हैं, जो वो बुशी नहीं होते हैं उनके ब्रांचेस ना, उनमें बंच नहीं बनेंगे। उसमें ज्यादा बंच नहीं बनते क्योंकि बड़े पत्ते होते हैं इसके। इसका जो नेचर है वो बुशी होने का नहीं है। बट हम कुछ क्या होगा, इसको धीरे धीरे कट करके इसमें से काफी सारी ब्रांचें ले लेंगे। जैसे ये ब्रांचें हो गई। अच्छा, अब इन्हीं ब्रांचों को वायर करके हम एक अपना जो भी हमें डिजायर शेप चाहिए हम उस तरीके से बना लेंगे। यस, ठीक है। ये वाला कौन सा है जिसमें 3 लगे हुए? ये फाइकस माइक्रोकार्पा है। यस, और ये भी ये जंगल शेप टाइप का जो होता है ना, तो इस तरीके से हमने कुछ बनाने की कोशिश की है। एक्चुअली ये नॉर्मली इंपोर्ट प्लांट होते हैं। अच्छा, अच्छा, ये नेटिव प्लांट नहीं है? ये नेटिव प्लांट नहीं है यहाँ का। ठीक है, ये एक थाई प्लांट है। हाँ, ये एक्चुअली ये प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। ये टिकोमा की वैरायटी है। अच्छा, टिकोमा की वैरायटी। ये एक्चुअली जो लोग होते हैं फ्रूट वाले और फल वाले प्लांटों को ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, इसके अंदर घर में लगाने के लिए एक छोटे, तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लावर आता है। तो उस तरीके से इसको हमने तैयार किया। ये देखो। अच्छा, इसमें कौन से कलर? टिकोमा तो येलो फ्लावर आता है। नहीं, टिकोमा के काफी कलर है, रेड कलर भी है। अच्छा, और इसका पर्पल कलर है इसका। अच्छा, ठीक है। एक ये हमारे पास जेड का ये जेड का बॉल है, जो भी प्रोसेस में है। ठीक है, इस तरीके से है काफी। ये देखिए, ये कौन सा प्लांट है? ये फाइकस माइक्रो टाइगर बार्क। अच्छा, फाइकस टाइगर बार्क। ये देखिए स्टोन में इसका, सॉरी, ओके, नो प्रॉब्लम। ये स्टोन में इसका, अच्छा, रूट जो है स्टोन से मर्ज हो गया इसका। अब इसको ऊपर से कटिंग करके थोड़ी सी वायर कर लेंगे। ये भी एक प्रोसेस में ही है। अच्छा, ये है हमारा लेवेंडर का बोनसाई। ये देखिए, ओके, ये भी इसमें खुशबू आती है इसके पत्तों में। जी, इसमें एक हर्ब जैसी खुशबू होती है। अब हमारे पास जेड के कुछ है। ये जेड के प्लांट ये कितना पुराना होगा? कितना टाइम लगा होगा इसको बनने में? ये करीब 15 साल पुराना प्लांट है। अच्छा, आपके पास कितने साल से? हमारे पास करीब 5 सालों से ये प्लांट है। अच्छा, ट्रेंड हमने 5 सालों से इसको किया है। बाकी ये प्लांट ओल्ड पहले से ही, इसको मोटा प्लांट था जो इसे फार्म पे हम इसे मोटा कर रहे थे। अच्छा, थिक कर रहे थे इसको। काफी टाइम लगता है इसे थिक करने में। ओके, बाकी ये छोटी छोटी बोनसाई हैं इसकी जो ट्रेंड कर रहे हैं हम जी। ये देखिए, ओके, ये मामे टाइप की बोनसाई हैं छोटी। अच्छा, ये देखिए, ठीक है।
ये तो देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी है एक ट्री के हाँ, ये रेडी है सब। इसको और बड़ा करना है तो आप इसको ट्रे में शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, है ना, आपको करना है तो ठीक है। कुछ वहाँ पे भी है हमारे पास, आइए। और हमारे पास कौन कौन से हैं? ये देखिए ये एक बरगद का है आई गेस। ये देखिए ये बरगद का भी हमने 1-2 दिन पहले ही इस पे काम किया है। अच्छा, ये देखिए इसको। ओके, इसमें हम वायर दे रहे हैं क्योंकि हमें एक हमने शेप देनी है। हाँ, इसको ब्रांच को हमें नीचे झुकाना है तो हमने इससे बांध दिया। आप ऐसे भी बांध के ब्रांच को झुका सकते हो और वायरिंग करके भी झुका सकते हो इस तरीके से। तो 1, 2 एंड ये बैक ब्रांच है, इसका फ्रंट बना दिया हमने। अच्छा, ये देखिए ओके, बहुत खूबसूरत, ये आने वाले टाइम में बहुत खूबसूरत प्लांट बनेगा जी। तो वो जो आप वीडियो के शुरू में हमें एक टिप दे रहे थे वो भी एक बार बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि प्लांट को ये जो रूट्स हैं ये ऐसे, हाँ जी, आपने इनको निकाल के छोटे प्लांटर से इसको थोड़ा ऊपर लगाया था, ऊपर लगा दिया तो आगे है हम देखेंगे। हाँ जी, कि ये शेप कैसे बनी है वो अभी हम आगे दिखाएंगे आपको। एक बार वो दिखाते हैं क्या? हाँ, वो दिखा देते हैं जी। देखिए ये एक हमारा एक रॉ प्लांट था। इस रॉ प्लांट को हमने प्लेट में शिफ्ट किया है। ये 12 इंच 14 इंच के गमले में था, तो गमले में से कुछ रूट्स हमने इसके नीचे से निकाली है, कुछ ऊपर से निकाली है और इसे एक ट्रे में सेट कर दिया है। अच्छा, इसका पहला प्रोसेस था इसमें सर्वाइव करना, सर्वाइव ये कर गया है। अब ये ऊपर है, ऊपर में थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, हम इसे जब पानी देंगे तो ये जो मिट्टी है ये नीचे निकल जाएगी, सिर्फ इसकी रूट रह जाएगी और उसके बाद ये प्लांट ऐसा दिखेगा। मैं आपको दूसरे प्लांट में दिखाता हूँ इसका कि रूट्स फिर इस तरीके से कुछ टाइम के बाद नजर आएगी। हाँ, जैसे इस लाइक अ पॉ, जैसे पंजा होता है, पंजा बन होता गया है ये, है ना? यस, ये भी एयर एक्सपोजर की वजह से जो आपके जो सन एक्सपोज होता है उससे ये थिक हो जाती है और इसमें जो कलर होता है इसका, इसके तने की तरह इसका कलर आ जाता है फिर थोड़े टाइम के बाद। अच्छा, ये इस तरह से बनाए जाते हैं, इस तरीके से बन जाता है। ओके, ये किस तरह का? पीपल का है ना? ये पीपल का है। ओके, कैजुरीना का प्लांट है, इसका भी बहुत खूबसूरत बोनसाई बनता है। अभी इसको देखो, हम इसको थिक कर रहे हैं इसके अंदर ना। अच्छा, इसे पॉट में, इतने बड़े पॉट में लगाया है, इसको हम थिक कर रहे हैं और जब थिक होने के बाद हम इसकी ब्रांचिंग लेकर इसको पॉट में शिफ्ट कर देंगे। इसका बहुत खूबसूरत बोनसाई बनता है। ये पाइन वाली वैरायटी के होते हैं? पाइन की वैरायटी के होते हैं। अच्छा, क्या नाम है इसका? कैजुरीना। कैजुरीना। तो जो आपने बोला कि साइप्रस और साइप्रस वाली वैरायटी, हाँ, पाइन की वैरायटी, और जो रबर प्लांट है, जो रबर बेस्ड होते हैं प्लांट्स, यस, वो प्लांट्स की बोनसाई रिलेटिवली ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, ज़्यादा सक्सेसफुल होती है बाकी के मुकाबले। ठीक है, और ये कौन सा है? ये इसको बोलते हैं हम पैरागैंथा। इसकी ये एक्चुअली क्या है, बाहर इसको बहुत यूज़ करते हैं लोग ना। अच्छा, ये बहुत अच्छा प्लांट है। अभी जो इसके ये आप बेरीज देख रहे हैं, ये पूरी रेड हो जाएगी। अच्छा, और इसका बोनसाई बहुत खूबसूरत बनता है। बहुत कुछ। तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रेंड कर रहे हैं, इनके जो कोडेक्स हैं उसको थिक कर रहे हैं बड़े गमलों में डालकर जी। आने वाले इसी तरीके से आपके पास अगर जगह नहीं है, जैसे हमने बताया कि ज़मीन में डाल के पॉट को शिफ्ट कर प्लांट को आपको थिक कर सकते हैं। अगर आपके पास वो ज़मीन नहीं है तो आप एक बड़े पॉट में 16 इंची 18 इंची के पॉट में उस प्लांट को डाल सकते हैं, उसे थिक कर सकते हैं आप। अच्छा, और थिक करने के बाद आप उसे, जब वो एक वेल मेंटेन हो जाए, जब आपको लगे कि ये पॉट में डालना है, तो उसकी उसी तरीके से ब्रांचों को, मौसम को देखकर कि उस प्लांट का मौसम क्या है। जैसे पीपल है, पीपल को हम बारिशों में कर सकते हैं थिक, बट जो ये कैजुरीना और ये अपना जो अभी हमने प्लांट किया, साइप्रस की वैरायटियों को हम सर्दियों में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम उनको रूटों को छेड़ते हैं। अच्छा, बाकी जो प्लांट होते हैं फाइकस की वैरायटी, इनको हम फरवरी में और बारिशों में छेड़ते हैं, इनको दिसंबर में छेड़ते हैं। ओके, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप टेम्परेचर का ख्याल रखें और प्लांट की स्पीशीज को समझें कि उस प्लांट को हमें कब छेड़ना है। अच्छा, हर प्लांट का एक अपना अलग तरीके का नेचर है। हाँ, ऑन एन एवरेज देखें, अगर रफली देखें, हाँ, तो बहुत ज्यादा समर्स में नहीं छेड़ना है इनको, समर्स में नहीं छेड़ना है। तो थोड़ा रेनी हो या विंटर्स हो तो एक्चुअली क्या है, जो कैजुरीना की जितनी वैरायटियां हैं, कैजुरीना हो गया, साइप्रस हो गया, ये विंटर ग्रोइंग प्लांट है। विंटर ग्रोइंग का मतलब है कि आप इनको विंटर में ही छेड़ें जी। विंटर में ही इनकी जो रूट को आपको प्रून करना है, ऊपर से ज़्यादा प्रून करना है। अगर आप विंटर में थोड़ा बहुत आपको वायरिंग करना है, कुछ करना है, आप पूरे ईयर कर सकते हैं। बट जो इसकी मेजर जो कटिंग होती है, रूट्स को छेड़ना है, पॉट में डालना है, छोटी प्लेट में डालना है, वो आप विंटर्स में कीजिए। आप ये देखिए, वो जो प्लांट है आप जिसको भी छेड़ रहे हैं, लोग मोस्ट ऑफ द टाइम गलती क्या करते हैं कि किसी भी मौसम में दूसरे प्लांट को देखकर दूसरा प्लांट शिफ्ट कर देते हैं और उनका प्लांट मर जाता है। आपको समझना है बोनसाई के अंदर कि कौन से प्लांट का कौन सा मौसम होता है, किस मौसम में उस प्लांट को हम बदलना है, कब छेड़ना है, कब खेलना है उस प्लांट के साथ।
अब जब ये समझ जाएंगे तो आपकी बोनसाई आप एक दिन जरूर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और शेप जरूर समझ लें, जैसे कि आपने बताया कि ट्री शेप है, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइकस का है जो ट्री है। हाँ, ये ट्री शेप। एक है जो एयर ड्रिफ्ट है, लोग समझ, एयर ड्रिफ्ट में सारा पेड़ एक तरफ अनबैलेंस्ड होता है। हाँ। एक होता है जो कैस्केड नीचे की तरफ जाता है, पूरा नीचे की तरफ होता है। कैस्केड को हमेशा स्टूल पे रखते हैं, इसीलिए स्टूल पे रखते हैं। कैस्केड का मतलब आप देखते हैं, आप पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों में से एक प्लांट लगा हुआ है और वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, ऊपर जाने का वो नहीं है, पर नीचे की तरफ। कास्केड का मतलब है नीचे झुकाव का प्लांट। अब इसमें कास्केड में भी दो होते हैं, एक होता है सेमी कास्केड, एक होता है फुल कास्केड। सेमी कास्केड होता है जो आपका कास्केड का पॉट है उसी के बराबर उसकी ब्रांच हो। अच्छा, सेमी कास्केड। और फुल कास्केड उससे डाउन, उससे नीचे जाएगी आपके पॉट से। अच्छा, इसको हमेशा हाइट पे रखना होता है। उसको लेकिन एयर ड्रिफ्ट है, जैसे आपके पास अभी एक बैनियान ट्री है, ये बोनसाई है, ये वाला बोनसाई है, स्लैंटिंग बोनसाई है। स्लैंडिंग है, स्लैंटिंग ये पूरा एयर ड्रिफ्ट नहीं है। हाँ, ये पूरा एयर ड्रिफ्ट नहीं है। ओके, एक बार सर इसको उठा के दिखा सकते हैं मुझे? हाँ, दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हमारे लेफ्ट की तरफ जो है ड्रिफ्ट है, स्लैंट है, है ना? अब ये देखिए राइट की तरफ, देखिए, है ना? हाँ। आप इसको क्या शेप देना चाह रहे हैं? एक्चुअली इसको, ये पहले स्लैंटिंग था, अब हम इसे थोड़ा सा विंड स्विफ्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा। कि आप ये समझिए कि एक ये प्लांट है, ऐसे सीधा खड़ा हुआ था, एक तेज हवा यहाँ से आई। जैसे आप देखते हैं कभी भी जब तेज हवा चलती है, प्लांट को देखते हैं तो एक तरफ प्लांट चले जाते हैं। जी जी, बिल्कुल। और जो ब्रांच उस प्लांट को सपोर्ट नहीं करती, उससे लड़ने की कोशिश करती है, तो उस ब्रांच को हवा तोड़ देती है और बाकी पत्तों को, बाकी ब्रांचों को एक तरफ ले जाती है। उसको कहते हैं हम विंड स्विफ्ट। विंड के साथ स्विफ्ट हो गया प्लांट आपका। तो ये जो आप नेक्स्ट लेवल पे जो तैयार होगा प्लांट, विंड स्विफ्ट, इसकी सारी ब्रांचों को हम इस तरफ से मोड़ देंगे, इस तरफ से मोड़ देंगे, और इस तरफ इसकी ग्रोथ नहीं होने देंगे, इस तरफ इसकी ग्रोथ नहीं, और उधर वायर से आप इसको शेप दे देंगे। इसको जनरली देखिए प्लांटेन्स में भी होता है, कोस्टल एरियाज में लगे हुए जो प्लांट होते हैं, जो नारियल के पेड़ होते हैं, प्लांटेन्स होते हैं, वो भी देखिए इस तरीके से ही होता है। एक मतलब विंड की वजह से होते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जहाँ पे समुद्र होता है वहाँ एयर बहुत तेज होती है और वो एक ही तरफ में प्लांट को झुका देती है, तो वहाँ पे ये नेचर में आपको देखने को बहुत मिलेगा। बिल्कुल। तो हम बोनसाई में सिर्फ यही करते हैं कि जो हम नेचर में जो सब चीजें देखते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग उस प्लांट को ढाल देते हैं कि भाई वो नेचर को दर्शाते हैं हम। जी जी, ठीक बात है, वही सब कुछ होता है। ऑलराइट, ये तो थोड़ा सा लेंदी। अब आजकल कुछ शॉर्टकट प्रोसेस भी हैं, हम आपसे वो भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फुल ग्रोन ट्री है, हाइपोथेटिकली अगर हम ये प्लांट पकड़ लें और उनको कॉर्डेक्स मिल रहा है, बड़ा मोटा कॉर्डेक्स मिल रहा है फुल ग्रोन ट्री में, उसकी वो बार्क को दे जस्ट प्रून द बार्क और उसके ऊपर मॉस ग्रास बांधते हैं, और उसके बाद में थोड़े दिन बाद जब रूट्स आ जाती हैं तो काट लेते हैं उसको। तो इस तरह का कॉर्डेक्स जो है, जैसे ये फाइकस में, ये उनको कुछ महीनों में मिल जाता है। क्या ये सही तरीका है? हाँ, बिल्कुल सही तरीका है। अच्छा, हम उसे गुट्टी बांधना कहते हैं देसी भाषा में। हम उसे गुट्टी बांधना कहते हैं। हम फाइकस में, पीपल में हमें क्या मिलता है, अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम पूरे प्लांट को ग्रो करें, बट हम गुट्टी बांध सकते हैं। गुट्टी बांधना एक प्लांट में हमने बांध रखी है, मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा। चलिए पहले वो देख लेते हैं। आइए। ओके, सो गुट्टी बांधना, जिसको आप गुट्टी बांधना है। अब देखिए, जैसे ये प्लांट था हमारा, ये क्या है, ये वेरीगेटेड पिल्कन है, ये भी रेयर प्लांट है, ये जल्दी से नहीं मिलता कहीं पे भी। तो ये हमारा एक प्लांट था जो ग्रो हो रहा था। अब हमें बोनसाई बनाने के लिए उसको ये इसी साइज पे कट करना था जी। अगर इसे हम कट कर देते तो ये बेकार हो जाता, बट हमने क्या किया, इसमें मॉस ग्रास लगा दिया और थोड़ी सी कट कर दिया और पन्नी से इसे बांध दिया, एयर टाइट कर दिया। थोड़े टाइम के बाद इसमें यहाँ से रूट आ जाएगी। ओके। और हम इसकी बार्क को भी निकालते हैं ना, इसकी बार्क को भी छील देते हैं थोड़ा सा। तो ये तो हालांकि आपने बहुत पतला प्लांट लिया, ये कितने भी मोटे प्लांट में कितने भी मोटे प्लांट पे ले सकते हो आप। उसकी स्किन को आप ऐसे सर्कल में काट के, टूल्स हैं आपके पास? हाँ है, मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। अच्छा, वो फिर ये प्लांट खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा। नहीं मत करिएगा, कोई बात नहीं। तो आइडिया ये है कि यहाँ पे एक सर्कल मार के इसकी बार्क को थोड़ा सा आप निकाल दीजिए। बार्क को निकालने के बाद किसी नाइफ वगैरह की मदद से थोड़ा सा खुरच दीजिए, जो उसके टिश्यूज होते हैं उसको खुरचने के बाद मॉस ग्रास होती है, मॉस ग्रास को आप गीली करके इसके चारों तरफ बांध दीजिए। बांधने के बाद एक पॉलीथीन लीजिए, पॉलीथीन से चारों तरफ उसे ऐसे एयर टाइट कर दीजिए कि एयर अंदर ना जाए। जैसे ये हो गया उसके बाद क्या होता है कि ये प्लांट जो खुद ही अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसके जो नियरेस्ट पॉइंट होता है उस पे रूट्स फेंक देता है। रूट्स आ जाती है, फिर जब रूट्स आने के बाद हम उसे कट कर लेते हैं दूसरे। जैसे इसको आप कहाँ से कट करेंगे? इसको अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। ओके, तो एक हमारा एक प्लांट से दो प्लांट बन जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो मैं इसे खोल के दिखा सकता हूँ। इसमें रूट्स आ गए होंगे अभी? नहीं, अभी तो नहीं मत खोलिए। ठीक है। तो इस तरह से जो बड़े ट्रीज हैं जंगल में, जो हमारे घर में लगे हुए हैं या जंगल के हैं, वहाँ से भी आप
एक क्विक प्रोसेस में आप बना सकते हैं। ठीक है, एक क्लेवर बोनसाई। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। और अब हम दिखाएंगे कुछ वो बोनसाई जो फ्रूट बेस्ड, फ्रूट के प्लांट। अच्छा, अब ये देखिए, ये चीकू का प्लांट है, डॉर्फ चीकू है, ग्राफ्टेड है। ये हमने इस तरीके से बांध दिया, अच्छा कर दिया है और एक प्लेट में सेट कर दिया है। और देखिए इसके फ्रूट्स आने लग गए हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये बड़ा पॉजिटिव से प्लांट होते हैं। लोग एक्चुअली घरों में अपने लगा सकते हैं आराम से और बच्चों को दिखा सकते हैं कि इस तरीके से फ्रूटिंग होती है एक प्लांट के अंदर। ओके, और ये एक बोनसाई भी है, खूबसूरत भी है, फ्लावर भी दे रहा है, फ्रूट भी दे रहा है। जनरली इनके न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपको कितने फ्रूट्स मिलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लग जाएगा फिर हम घर पे खा सकते हैं, ये खाने और उसके पर्पज से नहीं होते हैं। ये जनरली ऑर्नामेंटल है, ये जनरली ऑर्नामेंटल है ना, ऑर्नामेंटल। इसको इस पर्पज से नहीं है कि आपके पास बहुत मैंगोज यू विल गेट बिग हार्वेस्ट नहीं मिलेगी उसमें। हाँ, बिग हार्वेस्ट आपको 2 4 5 फल मिल सकते हैं। अगर आपके उसके अंदर फीडिंग बहुत अच्छी है तो अच्छी है फीडिंग। ठीक है, आइए अब हम कुछ और बोनसाइज हैं हमारे पास जो देख लेते हैं। हमारे पास किस हाइट से किस हाइट तक के बोनसाइज हैं? बोनसाई से बड़े भी हैं हमारे पास। मामे बोनसाई से लेकर करीब 3 साढ़े 3 फुट तक की भी बोनसाई है ये। अच्छा, जैसे ये है। हाँ। और आपने एक कुछ यहाँ पे पाइन का भी बना रखी है बोनसाई? हाँ, यस, ठीक है, हूँ। एक पाइन का बड़ा भी है हमारे पास, यस, और सपेरेला का भी है। आइए देखते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? ये मुरैया है। अच्छा। मुरैया एक्सोटिका, इसमें बहुत ही सेंटेड और अच्छा फ्लावर आता है, वाइट कलर का। वाइट कलर का जी। और ये देखिए, ये एक हमारा पाइन का बोनसाई है, ये 2। ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, इसको ये देखिए, ये रेयर प्लांट है, एक ही के अंदर 2 निकले हुए हैं। हाँ, 2 यस। हाँ, ये प्लांट का नाम क्या है? लोलिना है। इसमें 2 शाखाएं निकली हुई हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, सिंगल ही होता है ये जी, पर इसमें ही 2 निकली हुई है। तो थोड़ा सा हजारों प्लांट में से कुछ 1-2 प्लांट ऐसे होते हैं। हाँ। तो ये रेयर प्लांट में काउंट होता है। इसको हम क्या ट्रे में ट्रांसफर कर सकते हैं? इसको ट्रे में ट्रांसफर कर सकते हैं और मैं दिखाता हूँ, हमने किया हुआ है। अच्छा, यस। डुअल वाला है कि सिंगल है वो? डुअल है। अच्छा, ओके। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत चीज है और ऐसा है कि एक जोड़ा वेरी ब्यूटीफुल, देखने से ही बहुत सुंदर लगता है, मन को बड़ा अच्छा सा, एक पॉजिटिव सा है। बिल्कुल, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, इस टाइप से। अच्छा, ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि साथ में? ये एक ही साथ सीड के साथ जब ये ग्रो हुए हैं तो एक साथ ही ग्रो हुए हैं ये। ओके, ठीक है। पर हम इसे अलग अलग को भी एक में लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। ठीक है, अब टाइम टू साइन ऑफ। और भी हम कुछ चीज़ें हैं जो आपसे जानना चाहते हैं, बताइए। और वो है सॉइल को लेके कि इनको जो केयर होती है प्लांट्स की, प्लांटर में शिफ्ट होने के बाद में जब वो ट्रे में लग गए हैं तो उस तरह तब उसके बाद में हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमें कंपोस्ट का, उनके मैन्योर का क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए, आपका एक छोटा प्लांट है, पहली बात तो यह है कि जो बोनसाई जो प्लांट है हम उसे ज़्यादा फीडिंग नहीं देते। अच्छा, अगर हम उसे ज़्यादा फीडिंग देंगे तो वो वाइल्ड ग्रोइंग हो जाएगा, वाइल्ड ग्रो हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कटिंग वगैरह पे। अच्छा, ठीक है, पर हाँ, हम इसे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर टाइम टू टाइम इसको देना ज़रूरी है, क्योंकि एक ये छोटा पॉट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप सब लोग क्या कर सकते हैं, जो हम करते हैं, आप एक बकेट ले लीजिए 10 लीटर की, 20 लीटर की, उसमें वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए, थोड़ा बोन मील ले लीजिए, थोड़ा नीम खली ले लीजिए और थोड़ा जो सरसों की खली होती है उसको आप डीकम्पोस्ट कर लीजिए 2-3 दिन के लिए। ओके, करने के बाद उसको 10 टाइम एक्सटेंड 2-3 दिन उसे हिलाते रहें सुबह शाम। 3 दिन जब वो डीकम्पोस्ट हो जाए उसके बाद उसमें 10 टाइम और पानी मिला लीजिए 20 लीटर के अंदर। अच्छा, जो भी आपको जितने भी प्लांट है उसके हिसाब से आप उसे बिल्कुल नॉर्मल हल्का करके सभी प्लांटों में थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। ये आपके प्लांट की पूरी खुराक को पूरा कर देगा। अच्छा, तो ये कंप्लीट हो जाता है इसमें। ये जो आपने वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, ये सब बोन मील है, ये किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा। ये आराम से इजीली हर जगह अवेलेबल है और ये ऐसी खाद है, इससे आप अपने सभी प्लांटों को दे सकते हैं। घर में जितने भी प्लांट हैं आपके, आप अपने फ्लावरिंग प्लांट को, सीजनल प्लांट को भी दे सकते हैं। ये कंप्लीट एक मतलब नेचुरल और एक अच्छा खाद, कंप्लीट मील है एक तरह से, कंप्लीट मील है प्लांट के लिए। ठीक है, हाँ जी, है ना? हाँ जी। ये हमारे पास फ्रूट बेस्ड है ना? ये अनार का है, अनार के पेड़ हैं, मौसमी के भी हैं, ये सारे अंडर प्रिपरेशन है अभी। ये अंडर प्रिपरेशन है। एक ये क्या बैनियन है, बरगद है? हाँ, वेरीगेटेड है, ये भी थोड़ा रेयर होता है। ओके, और ये देखिए, मैं आपको एक ब्लू ब्राया का प्लांट दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली अभी जो बोनसाई जो लोग करते हैं, जो जानते हैं, ये प्लांट अभी
उनके लिए बड़ा मतलब वाव है। जब मैंने पहली बार लिया था ये छोटा, मैं लेके आया था वियतनाम से, छोटी कटिंग इसकी, तब मेरे लिए भी ये बहुत अलग था, क्योंकि ये वैरायटी अभी यहाँ पे देख रहे थे लोग सक्सेस होगी कि नहीं होगी, पर पिछले 2 सालों से ये मेरे पास है और मैं इसे एज ए बोनसाई ट्रेंड कर रहा हूँ। ये काफी 2-3 बार फ्लावर देता है साल के अंदर और बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा पेड़ है ये। हालांकि इसका जो लुक है काफी हद तक नेटिव प्लांट से मिलता जुलता है। ये हमारे वेदर में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। अच्छा, आप इसको क्या एक शेप देने वाले हैं अभी? ये इसको मैंने एक फॉर्मल अपराइट स्लेंटिंग था ये ना। अच्छा। ये स्लेंटिंग है ये। ओके। थोड़ा सा अभी तो ये ट्रेनिंग में ही है। तो अभी आप डिसाइड करेंगे कि इसको क्या शेप देना है? अभी शेप में क्या इसको आगे शेप जाएगा इसका। ये साल में 2 बार फ्लावर देता है? 2-3 बार फ्लावर देता है। ओके, बहुत प्यारा है ये। आई एम श्योर बनने के बाद में बहुत बनने के बाद देखिए छोटी लीव्स भी है इसकी। छोटी लीव्स, बोनसाई के अंदर जितनी छोटी लीव्स होगी उतना आपका अच्छा प्लांट लगेगा। ठीक है। और फ्लावरिंग भी दे रहा है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट। ये अभी सेल के लिए नहीं है ना? अभी ये अपने लिए है। आज हमने जितने भी प्लांट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, प्लांट्स देखे हमने। यस विजय जी, ये इनमें से हमने प्लांट्स की प्राइस के बारे में बात नहीं किया था, क्योंकि प्राइस वेरी करता है। उसकी एज, उसकी शेप, किस तरह से उसको बनाया गया है, क्या पोजीशन में है, क्या प्लांटर है उसमें। बट जितने हमने दिखाए थे वो उसमें से कुछ रॉ है, कुछ हाफ फिनिश्ड है और कुछ पूरे फिनिश्ड है ना। ठीक है। इनके प्राइस के बारे में अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो आपको जो नंबर है वहाँ पे बात कर सकते हैं। आप नंबर पे बात कर सकते हैं। यस, ठीक है। कुछ हमारे पास जो फ्रेंड्स हैं जिनको कॉर्पोरेट लेवल के लिए जो टेबल टॉप बोनसाइज चाहिए होते हैं, वो हमारे पास काफ़ी वैरायटी में मिल काफ़ी वैरायटी होती है। हम करते भी हैं, ये जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है उसमें हम काफ़ी अच्छा करते भी हैं। पूरी पैकिंग है हमारे पास, पूरा प्लांट को किस तरीके से रखना है, और काफ़ी अच्छी रेंज है। अच्छा, काफ़ी रेंज है और क्वांटिटी में मिल जाता है आपको वही चीज़। ठीक है। तो हम अपने व्यूअर्स को एक चीज़ और पहली बार कहना चाहेंगे कि अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं और दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली गुरुग्राम में रहते हैं, तो आप अपने बच्चों को एक बार ज़रूर लेके आइए और विजय जी से मिलवाइए, और वो उनको बताएंगे कि प्लांट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इनको ग्रो किया जाता है, हाउ टू लुक आफ्टर देम एंड हाउ टू मेक देम लुक लाइक अ प्रॉपर ट्री. So this will inculcate a habit of growing plants in the mind of children. So we request everybody watching this video, please come with your family and just be the part of this family of plants. Okay. Thank you very much for showing us around. Thank you so much. Thank you.